अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो मेटलर्जी हम किसको कहते हैं, इससे क्या मतलब है, कौन सी साइंस है। तो आते हैं इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर कुछ टर्म्स इसमें जो यूज़ होती हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो इट इज़ द साइंस which deals with procedures used, कौन से प्रोसीजर जो इस्तेमाल होते हैं इन extracting metal from its ores। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको एक ख़ास उस तक डिग्री तक प्योरीफाइंग करेंगे। प्योरीफाइंग मेटल एंड एलाइंग मेटल and makes valuable या useful objects from metal। ठीक है, मेटलर्जी क्या है, ये साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर यूज़ करते हैं। आप प्रोसीजर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें इसके ओर से। ठीक है, मेटल होगा अक्सर या ज़्यादातर कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, मुख्तलिफ़ सल्फाइड, ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, ठीक है, तो या कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो उनको हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं उन मेटल्स को, और फिर उनके क्या करते हैं, दूसरे मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ उनके मिक्सचर बनाते हैं, जिनको हम एलाई कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स पहले मेटल को फिर क्या करें, एलाई, ताकि एक तो मजबूती आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए टू करोजन और मुख्तलिफ़ केमिकल्स, और फिर उससे हम क्या करें, यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स या जो हमारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मशीनरी है, ठीक है, तो वो हम उस मेटल से बना लें। तो इस सारी साइंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटलर्जी कहते हैं। तो ये तो हो गई मेटलर्जी की डेफिनेशन। अब यहाँ पर कुछ टर्म यूज़ हो रही होती हैं बार बार, तो उनको हम वो करते हैं कि वो टर्म किस लिए यूज़ होते हैं और उन तो हमारा जो टर्म पहला टर्म यूज़ होता है वो है मिनरल। बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मिनरल से क्या मतलब है। ठीक है, मिनरल क्या है, इट इज़ नेचुरली occurring metallic compound। ठीक है,
ये किसी मेटल का जो नेचर में उसके कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। यह बहुत कम मिनरल हैं, मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनियम है, तो वो ज़रा इनर्ट हैं, यानी केमिकली वो ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं है, तो वो फ्री फॉर्म में हमारे पास ज़्यादातर मौजूद होते हैं। लेकिन बेशतर हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड की सूरत में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। तो इसलिए हम डेफिनेशन जो करते हैं मिनरल्स की, वो हम सादा तरीन जो डेफिनेशन नेचुरली अकरिंग मेटल कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो आपका वर्ड यूज़ होगा मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में, तो वो होगा गैंग। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अर्थी impurities found in with minerals। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या हो सकती हैं, सैंड हो सकता है, ठीक है, रॉक्स हो सकते हैं, जिसमें क्ले हो सकती है, ठीक है, मड वगैरह। तो ये जितने भी चीज़ें हैं जो किसके साथ मौजूद होती हैं, फाउंड विद मिनरल्स, जो मिनरल के साथ मिक्स होती हैं या मिनरल इनमें मिक्स होता है, तो ऐसे हम मटेरियल्स को जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर जो कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि हमारे जो मिनरल को ने हमने उससे एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वर्ड जो वो है और। ठीक है, तो और किसको कहते हैं, मैंने और को पहले वो नहीं किया क्योंकि पहले जो दो टर्म थी मिनरल और गैंग, तो मैंने उनको कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर जब मैं वो करूँगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इन दो टर्म के बारे में। तो और जो क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड गैंग। जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं वो किसके साथ मिक्सड हुए पड़े होते हैं, ज़्यादा या कम मिकदार में उनके साथ गैंग होती है, अर्थी मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को जो मिनरल और गैंग दोनों पर मुश्तमिल हो तो हम उसको और कहते हैं। तो हम पहले और की फॉर्म में हम लेते हैं मेटल के कंपाउंड्स को, क्योंकि वो मिक्सचर होते हैं मिनरल और गैंग दोनों के। फिर हम उसको कंसंट्रेट करते हैं मिनरल को, ये इन गैंग से क्या करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, इससे अलग करते हैं ताकि हमारे पास मिनरल ज़्यादा मिकदार में हो, कंसंट्रेट होकर आ जाए, ताकि आगे जब हम जाएं उनको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ उसके या केमिकल प्रोसीजर की तरफ, ताकि हम वहाँ पर मिनरल को प्योरीफाई कर सकते, तो वहाँ पर हमारे पास गैंग या बहुत ही कम मिकदार में होना चाहिए, ज़्यादा मिकदार मिनरल, ताकि हमारे पास जो हीट हम दे रहे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम अब प्रोसीजर कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फ्यूल का लॉस ना हो। तो इसलिए हम इसको पहले हम इसको फ़िज़िकल मेथड से हटा देते हैं, मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल मेथड्स, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद केमिकल प्रोसीजर आ जाएंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे, और आखिर में जो इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसीजर आएंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद लाइक के बटन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।